भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। कबीरदास जी बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जैसे कि समय के बारे में, स्वार्थी के बारे में, गुरु और ईश्वर के बारे में, दोस्ती के बारे में आदि का ज्ञान उनके दोहे के द्वारा हमें दिए हैं। तो आइए अब हमारे विद्यालय में 7वीं कक्षा पढ़ने वाला हेमंत राव आप सबको कबीरदास जी का दोहे सुनाएगा। नमस्ते, मेरा नाम हेमंत राव है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने आपको एक दोहे सुनाना आया हूँ। गुरु गोविंद दोहु कढ़े काके लाख उपाय, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंदियो बताए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुल करेगा खब। विद्या दान उदयम बना, कहो जो पावाए कौन, बिना जुराए नाम मिलाए जो पंखा के पाऊं। करे बुराई सुख छई, जैसे पावे खोए, रूप बिरवा आम को आम कहाँ से होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे के हाथी दो। कनकन जोरे मंजूरे, काते ने बरे सो, बूंद बूंद से तट बरे, टपकटिर तोय होय। जाको राये साइया, मारी सके न कोई, बालना बाखा खरी सके, जो बिरवा ना होय। धन्यवाद। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो आइए अब हमारे विद्यालय में कक्षा 8वीं पढ़ने वाली कुमारी एना जेनिफर आप सबको सौरमंडल और तारों के बारे में बताएगी। नमस्ते, मेरा नाम हना जेनिफर है। सूरज पूरे आंगुर सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। वैसे तो कोई अन्य तारों का अपना प्रकाश भी होता है, लेकिन सौरमंडल के कुछ तारों ऐसे हैं जो सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। यह आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक तारा ही है। सूरज एक आगा का गोला है। धन्यवाद। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं। घर के आसपास पौधरोपण करने से गर्मी, भूख शरण, धूल आदि की समस्या से बच सकते हैं। जब तक हर व्यक्ति के अंदर पेड़ पौधों का आदर नहीं होगा, तब तक पर्यावरण प्रदूषित होता जाएगा। तो आइए अब हमारे विद्यालय में कक्षा 8वीं पढ़ने वाली कुमारी अक्षय लक्ष्मी तथा प्रमोद कुमार आप सबको पेड़ पौधों की एक सुंदर कविता सुनाएंगे। सबके सुप्रभात। आज मैं पेड़ लगाओ के बारे में एक कविता बताने जा रहा हूँ। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बराबर। आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं आज बोलने वाला हूँ कविता जिसका नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलस्य में अपने हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो सकता है कहीं शांत चौपाई झूम रही हो सकता है कहीं शहर में पक्षी घूम रही हो। तो विनती है कि कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काट देना। नहीं समझे तो वे दुष्मर्ग का फल चखते हैं। धन्यवाद। ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना प्रार्थना है।
प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। तो आइए अब हमारे विद्यालय में कक्षा 6 पढ़ने वाला प्रत्युष आप सबको कविता प्रार्थना के रूप में सुनाएगा। नमस्ते जी, मेरे नाम प्रत्युष। प्रार्थना हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक करते हैं। हम सबको प्रणाम। माता पिता की सच्चे बालक, ना करे निंदा ना बुरे काम, नित करे वंदना उस ईश्वर की। सच्चे हम सब है संतान, ना कर किसी को दुख देती हम, करे हमेशा अच्छे काम। कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है और यही उसकी उपयोगिता है। कविता में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति रहती है। महादेवी वर्मा के अनुसार कविता कवि विशेष की भाषाओं का चित्रण है। तो आइए अब हमारे विद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं आप सबको सुंदर कविताएं सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम एस धनश्री है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने में एक कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ। दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ, आई दिवाली रे। खूब चलो फूल चढ़ी पटाखे, आई दिवाली रे। सबको बांटो खूब मिठाई, आई रे दिवाली। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम PS दिव्यदर्शनी है। आज मैं एक कविता बोलने वाली हूँ जिसकी लेखिका मैथिली शरण गुप्त है। नया जन्म हमें जब पाता है, मानो मूड सा रह जाता है। एक बीज सौंप जाता है, सृष्टा बड़ा सदय है। जीवन की जय है, जीवन पर 100 बार मरूं मैं, क्या इस धन को गाड़ धरूं मैं। यदि ना उचित उपयोग करूं मैं, तो फिर महाप्रलय है। जीवन की जय है। धन्यवाद। मेरा नाम सूर्य नारायण है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने ये कविता सुनाई जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है केले वाला। देखो केले वाला आया, हरे हरे केले लाया, पीले पीले केले लाया। सीता हाई माला हाई, साथ में 10 रुपये लाया। माला ने पीले केला गरीदा गरीद कर केले गाया। सुंदर बिहा पूंछा, केले चुक्कर भाग गया, केले चुक्कर भाग गया। माला ने उस केले का भी केले वाला को दम चुकाया। देखो केले वाला आई, हरे पीले केले लाया। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत है। मैं 6वीं पढ़ता हूँ। मैं विनती पोयम कहता हूँ। जिसने सूरज चांद बनाए, उसी ने धरती गगन बनाए। जिसने जल धारा बरसाई, उसने हवा बयार बहाई। जिसने मारा जगत बनाया, उसी ने उसमें प्राण जगाया। उसका ही गुण गाए हम, उसी को शीश नवाए हम। नमस्ते।